और आइए अब जल्दी से आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की भी। कर्क राशि वालों को जुलाई में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और कब पैसा लगाने से बचना है, आइए जानते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चूंकि आपके कुटुंब भाव में शुक्र केतु के साथ है, इसलिए अपने लोगों की बातों को गलत तरीके से समझने से आपको बचना चाहिए। और परिवार में अगर कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार, सुलझा हुआ व्यक्ति कोई सलाह दे रहा है तो उसे अहंकार में आकर के नजरअंदाज न करें। और क्रोध में या अहंकार में या अपने बड़प्पन के मारे कोई पारिवारिक फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। जानते हैं, भगवान राम भी जब गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने सबसे कहा था कि जौ अनीति कछुहासों भाई सो मुहि बरजेउ भय बिसराई। अगर मेरे द्वारा कोई अनीति पूर्वक कार्य होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग तुरंत हमको टोक दीजिएगा। इस तरह से चाहे घर का कोई मुखिया हो या कोई एक्टिव पर्सन हो जिसके कारण परिवार चल रहा है, उसे भी चाहिए कि परिवार को इतना समरस बनाकर रखे कि अगर वो कोई गलत डिसीजन ले रहा है या कहीं कोई गलत उससे बात हो रही है तो उसे कोई रोक सके, टोक सके। ऐसा ना हो कि वो तानाशाह हो और उसके गलत कामों का भी लोग गलत डर के मारे समर्थन करें और फिर उसका परिणाम क्या होगा आप जानते ही हैं। 16 जुलाई के बाद रिश्ता संभालने की पहल करें। जीवन साथी पर बेवजह शक करने से बचें। अविवाहित लड़के लड़कियां जल्दबाजी में रिश्ता तय न करें। नौकरी में जल्दबाजी या जोखिम भरे फैसले लेने से बचें। वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होने पर धैर्य और संयम रखें। टीम वर्क को नज़रअंदाज न करें। अकेले फैसले लेने की बजाय सभी का सहयोग लें। अधूरी या कमज़ोर योजनाओं के साथ कारोबार में बड़ा निवेश या नया कारोबार शुरू करने का जोखिम न लें। कारोबार में लेन देन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल पूरी सावधानी से करें। बचत करना आसान नहीं होगा। फिजूल खर्ची से किसी भी बड़े निवेश से पहले आर्थिक सलाह लें। जल्दबाजी में निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। दिखावा या अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाकर रखें। उधार या लोन लेने से पहले अपनी क्षमता का आकलन करें। जानते हैं, जो व्यक्ति एक मामले में अलर्ट हो जाए कि मुझे कभी भी कर्ज अपनी सामर्थ्य के बाहर जाकर नहीं लेना है, अगर इतना ही कोई प्रतिज्ञा कर ले और कर्ज लेने से डरे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो राजा महाराजा भले न हो, लेकिन वो कभी इस स्थिति में नहीं आएगा कि मैं मर जाऊं, अब ये जिंदगी बेकार है, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि फायदा भले आपका रुक जाए, लेकिन कर्ज का जो मीटर होता है, जो ब्याज होता है, वो दिन रात 24 घंटे चलता है। और एक बार अगर संतुलन बिगड़ गया तो उसे संभालने में बहुत मुश्किल आ सकती है। इसलिए वो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं जिन्हें एक बात पर कर्ज मिल जाती है। एक टेलीफोन कर दिए, कर्ज मिल गया। किसी से कह दिए, कर्ज मिल गया। ये लोग बहुत अभागे लोग हैं। और जिसका अपमान हो गया, अरे चलो चलो बड़े कर्ज लेने वाले बने हो, कोई पैसा वैसा नहीं हमारे पास तुम्हें देने के लिए, ऐसा जिसके साथ घटना घट गई वो बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि अब उसे अपने ही पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब उसे अपने बलबूते पर जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता उसकी दासी बन जाएगी। और जिसको कर्ज लेने की प्रवृत्ति बन गई ना, फिर उसका तो भगवान ही मालिक है। लंबी यात्राओं में लापरवाही आर्थिक नुकसान और परेशानी का कारण बन सकती है। खान पान और दिनचर्या की अनदेखी न करें। छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नज़रअंदाज करने की गलती न करें। पारिवारिक कार्यों में रुकावट आ सकती है। धैर्य और समझदारी से फैसला लें। भावुक होकर आर्थिक या